हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में अभी आप यदि फिजिक्स में सिलेबस इनकम्प्लीट है और कुछ ही नंबर आ रहे हैं, 50-40 मार्क्स आ रहे हैं या इससे भी कम आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा और आपके लिए बेटर प्लान, स्टडी प्लान दूंगा, जिससे आपके 120 प्लस स्टिल पॉसिबल हो जाएंगे इन 20 डेज में। आपको इन 20 डेज में क्या करना है? 20 डेज बचे हुए हैं, आपको एक्चुअली 15 डेज का प्लान मैं दूंगा और 5 डेज में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसमें 15 दिन में आपको कौन से चैप्टर करने हैं? हाई वेटेज चैप्टर हैं ये, यही करके जाना आप। तो इतने में आपको 120 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स को देखते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स करेंगे आप, तो आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन और यहाँ तक कि 8 क्वेश्चन आते हैं इससे। तो यहाँ पे 32 नंबर यहाँ से होगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से 8 to 12 मार्क्स हो गए, ओके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन, यहाँ भी 8 8 मार्क्स हो गए, ओके। मैग्नेटिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन, तो 4 to 8 मार्क्स ये हो गए, ओके। और ऑप्टिक्स से 2 to 3 क्वेश्चन, तो 8 to 12 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। और ईएम वेव और ईसी 2 to 3 क्वेश्चन, 8 to 12 मार्क्स ही हो गए, ओके। एचएचएम वेव से 2 क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन, एनएलएम से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका सब मिला के 5 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, ठीक है। तो आप लगभग देखो 50 और वेट इतना आपको 60, 50, 110 मार्क्स। और मैंने कम ही लेके चला, ये 110 मार्क्स इनमें से ही आ जाएगा, और थोड़ी बहुत तो आपसे और भी जो सिलेबस कर रखा होगा उससे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इतने चैप्टर कर लो अच्छे से, उसमें से आपको अच्छे से बन जाएगा। यदि आपने इतने कर लिए और पीवाईक्यू कर लिए, पीवाईक्यू मस्त है। इसके बाद ये चैप्टर करो और फिर पीवाईक्यू करो। आपको कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। तो ओनली 9 चैप्टर करने हैं आपको, ठीक है। इतने आपको कहाँ से करना है वो बताता हूँ मैं, ठीक है। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। वन शॉट देखना है आप सबसे पहले पीडब्ल्यू से। पीडब्ल्यू में कौन सा वन शॉट देखना है? मिशन 30 जो बैच अभी चल रहा है, तो उसका वन शॉट देखना है। एक 1 मिनट का देखा, उसके बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन करना है। जो भी क्वेश्चन करवाएंगे उसमें बैच में, जो भी वन शॉट में क्वेश्चन कराएंगे वीडियो में, वो क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आपको यदि नहीं बनता है तो उसका सॉल्यूशन देखना है और उसके बाद देखना है वीडियो को। लगभग इतने में आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर नीट के 10 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं। 10 ईयर पीवाईक्यू में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और 5 ईयर यदि आपको थोड़ा टाइम बचता है तो 5 ईयर के जेई मेन की लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आपसे आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है। कुछ भी ना छूटे। और आपको क्या करना है? जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसकी फॉर्मूला शीट बनाना है। फॉर्मूला शीट बना लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? जो भी गलतियां करी आपने, जो भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन में गलती करी है या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम गलती करी है, मॉक टेस्ट में गलती करी है, उसके लिए एक एरर कॉपी बना लो, उसका फॉर्मूला लिख लो और कहाँ गलती करी थी ये भी लिख लो। आपकी लगभग 15 दिन में, इन 15 दिन में मान लो 100 गलतियां आपने लिख ली। 100 गलतियों में से पेपर में 20 गलतियां आपने नहीं करी, वो तो आपके देखो कम से कम 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। 80 मार्क्स तो यही हो गए आपकी। तो ऐसा करो आप, प्रॉपर माइंड सेट करके 15 दिन आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना रिवीजन कर लो आप, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत होती है मुझे बताना कमेंट में। और आपके लिए प्रॉपर 15 दिन की स्ट्रेटेजी प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना प्लान, तो मैं आपको डायरेक्ट डीएम कर दूंगा या टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका जितना भी सिलेबस हुआ है उसको छोड़ो, अभी आप 15 दिन की स्ट्रेटेजी से शुरू करो, तो उतना कर लो आप, ठीक है। रिवीजन भी हो जाएगा और लगभग 120 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना करने से आपके पूरा कवर हो जाएगा, ठीक।
ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।